देखो, आज हम लोग इंग्लिश में एक और क्लास नाउन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़े, सबसे पहले पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप होते हैं पिछले साल। लेकिन इस अब का हुआ है ना कि मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 पार्ट्स था वो ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग था। लेकिन अब जो हम पढ़े हैं पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि ओल्ड के अकॉर्डिंग 8 होता वो देखे, लेकिन न्यू इंग्लिश यानी मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद है उसके टोटल 9 टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़े थे नाउन, और धीरे धीरे करके हम लोग सारे कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाउन के बारे में पढ़ेंगे, और आज की क्लास में हम लोग नाउन में सिर्फ नाउन में जितने तरह के नाउन होते हैं सबका बस डिफिनेशन देखेंगे और वो समझेंगे कि कौन सा नाउन क्या होता है। आज हम लोग कुछ नए तरीके से इंग्लिश पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग ऐसा नाउन नहीं पढ़े थे, ठीक है। अब नाउन पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले नाउन होता क्या है, नाउन के बारे में हमको पढ़ना था। नाउन आखिर होता क्या है, तो नाउन सब लोग जैसे सबका अलग अलग उसके प्रति मोटिव है। नाउन को कोई भी बोलते हैं, बोलने का तरीका सबका एक ही अलग होता है, लेकिन मोटिव सबका सेम होता है कि भाई नाउन जो होता है वो नेम ही होता है, चाहे जिसका भी नेम हो। जैसे सबसे बड़ा डेफिनेशन हम देखते हैं नाउन का। नाउन यानी संज्ञा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कहने का मतलब कि नाउन जो है नेमिंग वर्ड है, किसी का भी नामकरण करता है। नाउन जो है किसी का क्या करता है, नामकरण करता है। अच्छा, ये सबसे पहला नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। देन नेक्स्ट क्या करता है कि आगे मतलब एक ऐसा शब्द which denotes, जो denotes का मतलब होता है बोध कराना। denotes का मतलब बोध कराना। एक ऐसा वर्ड which denotes जो कि बोध कराता है। क्या बोध कराता है, नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, यानी एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जो बोध कराता है नाम का। किसका नाम, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के नाम का, किसी भी व्यक्ति के प्लेस का और किसी वस्तु के नेम का। ये किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का जो बोध कराता है, जो भी शब्द, उस शब्द उस वर्ड को हम लोग नाउन कहते हैं। और तीसरा अगर इसी को आ जाए, एक और डिफिनेशन हम बना सकते हैं, खुद से बनाने लायक है, ठीक है। जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ये नाउन क्या है, नेम है। किसका नेम है, तो पर्सन प्लेस और थिंग का। अरे बोध कराता है, डिनोट्स करता है, या सिर्फ नाम ही उसी का है। जैसे कोई भी ऐसे वस्तु का नाम बता सकते हैं जिसका नाम नहीं है। कोई वस्तु का नाम बता सकते हो जिसका नाम नहीं है। अब कहेंगे तो भाई जब नाम ही नहीं है तो उस वस्तु का नाम हम कैसे लें, है ना। तो इसलिए दुनिया में सारी चीजें, जितनी भी वस्तुएं हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम है। क्या या फिर कोई बता सकते हैं कि हाँ कोई ऐसी वस्तु जिसका नाम नहीं ना। इसलिए नाउन जो होता है पूरी दुनिया में जितनी वस्तु है, जितने व्यक्ति, जितने स्थान, सभी के नाम को ये जितनी दुनिया में आपको वस्तु दिखती है, जितने का नामकरण हो गया है, वो सारे के सारे नाम में आते हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे राम किसी पर्सन का नाम है, ये भी एक नाउन है। बॉय किसी कास्ट का नाम है। जैसे हम लोग भले ही कास्ट में ये राजपूत है तो ये ब्राह्मण है, ये करते हैं, लेकिन ऊपर भगवान ने क्या बना के भेजा है, या बॉय ये कर, अभी ट्रांसजेंडर भी है, लेकिन मेनली रूप से बॉयज है। तो बॉय क्या है, कास्ट, पूरे कास्ट का जितने भी बॉय आते सब आ जाते हैं इसमें। उसका मिल्क भी किसी चीज का नाम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फेयर का मतलब होता है नीला। यहाँ फेयर का मतलब नीला, गोरा नहीं। अब गोरा भी है, वो भी एक नाउन ही है, लेकिन यहाँ फेयर मतलब नीला है, ठीक है। ये भी क्या है, नाउन ही है, नाम ही है किसी चीज का। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। तो सुंदरता क्या है, किसी न किसी चीज का नाम ही है, ठीक है। इट इज ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब इसमें से है जैसे राम, एक किसी का नाम, उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं। बॉय, इसको भी, मिल्क को क्या बताइए, मिल्क को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या गिन सकते हैं, नहीं ना। उसके बाद फिर नीला को भी वही है। फिर ब्यूटी सुंदरता भी, उसको ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ऐसा करके ना नाउन तो पढ़े, लेकिन नाउन कई तरह के होते हैं। जैसे अब यहाँ सबसे मेन चीज हम यहाँ ये पढ़ेंगे जो पहले आप लोग नहीं पढ़े थे, मे बी टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार हैं, तो हम लोग पता है अभी तक भी सारे लोग ज्यादातर पढ़ते हैं कि नाउन जो पढ़ते हैं वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश बहुत कम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के ज़माने में अगर पूछा जाए मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर तुम बोल दोगे ना ये होता है इसका टाइप्स, तो लोग कहेगा पता नहीं कौन पढ़ा दिया इसको, लेकिन रियलिटी यही है। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं जो ओल्ड इंग्लिश में आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन लिखेंगे, देयर आर
2 types of noun according to Old English and there are 5 types of noun according to modern English. याद रखना है कि ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही 2 प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो है वो नाउन होते हैं 2 प्रकार के। पहला कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन उसको कहते हैं जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, देख और छू सकते हैं। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम लोग नॉन कंक्रीट भी लिख सकते थे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्ट ही आता है उसमें बस, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाववाचक, यानी जिसको लोग ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश है कि 2 प्रकार होते हैं, कंक्रीट और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, याद रखना है। और मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे अभी, फिलहाल ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो पढ़ लेना जरूरी है। और ये जो कॉन्क्रीट नाउन है, आप बताइए, कॉन्क्रीट नाउन में सारे चीज को छू सकते हैं, जैसे राम को, बॉय को, बिल को, फेयर को, ये सारे चीज को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यह जो हो गया ना, ये हमारा ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन अब आते हैं कि ये जो कंक्रीट नाउन बना है वो किससे किससे मिलके बना है। जैसे हम बताए अभी कि राम, बॉय, मिल्क, फेयर, ये सारे चीज को छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये कंक्रीट नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आता है। अब इसमें कंक्रीट नाउन में कौन कौन सा है, तो प्रॉपर नाउन। यहाँ बोले कंक्रीट नाउन के 4 टाइप्स होते हैं, जैसे एक में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। यानी ये चारों नाउन जो होते हैं ये सारी चीज को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अब जानते हैं, थोड़ा सा हिंदी भी जानना जरूरी है ना। जैसे प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। ये ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसको हालांकि अलग से डिफाइन करते हैं, फिलहाल सिर्फ इतना एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश कितने होते हैं, ये बहुत लोगों को कम पता होता है, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। इसमें पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा वही है, तो उसे नहीं। उसके बाद काउंटेबल नाउन। अब एक चीज ध्यान रखना है हमेशा ये कि ये जो काउंटेबल नाउन है, ये जो काउंटेबल नाउन है और ये अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जो जिसकी गिनती कर सके, और अनकाउंटेबल तो जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते, है ना। तो अब काउंटेबल नाउन अगर इधर से देखा जाए कि यहाँ पे जो ओल्ड इंग्लिश पढ़े हैं ना, ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग, वहां पर पता है ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों मिल करके, पता है, ये दोनों मिल के काउंटेबल नाउन बना है। क्योंकि हालांकि काउंटेबल नाउन में ये भी आ जाता है प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव मिला कर काउंटेबल, क्योंकि प्रॉपर को भी गिन सकते हैं, कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक है ये हमारा मटेरियल नाउन। ये दोनों को मिला करके अनकाउंटेबल, क्योंकि ना तो मटेरियल नाउन को गिन सकते हैं और ना ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों मिलाकर अनकाउंटेबल होता है। और ये वर्बियल होता है, कहने का मतलब वर्बल। अब वर्बल अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब एक ऐसा नाउन जो वर्ब का भी काम करे और नाउन का भी काम करे, उसको वर्बल नाउन कहते हैं, यानी क्रियावाचक संज्ञा। और लास्ट है कंपाउंड नाउन, यानी कि यौगिक वाचक। कंपाउंड का मतलब ये होता है एक दूसरे से मिल करके बनना, ठीक है, कंपोजिशन होता है कंपाउंडर, यहाँ यानी यौगिक वाचक संज्ञा। फिलहाल ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग सारे जानेंगे आज के ही क्लास में प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल, वर्बल और कंपाउंड, सारे नाउन के बारे में बारी बारी से हम जान लेंगे। और देन अगले क्लास में फिर हम लोग इसके रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना, इसके बाद बताते हैं इसके बाद आगे। चलिए अब यहाँ से टाइप्स ऑफ नाउन हम लोग जितने भी पढ़े थे, प्रॉपर, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन, यानी ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग और मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। उसमें सबसे पहले देखिए मिस्टेक्स लिखा गया। पहले ये लिखना है कंक्रीट नाउन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को लिखना है उसके टाइप्स। तो कंक्रीट नाउन पहले समझाते हैं। कंक्रीट नाउन क्या बोले थे, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसी को कंक्रीट नाउन कहेंगे। हमें बोलने समझ में आता है कंक्रीट मतलब बड़ा बड़ा है, छू सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें से कंक्रीट नाउन में क्या किसका क्या है, इसको बोलते हैं, देखिए ए नाउन व्हिच इज टचेबल। सीधी सी बात, कुछ नहीं, ए नाउन व्हिच इज टचेबल, यानी जिसको लोग टच कर सकते हैं, जो छुआ जा सकता है, उसी को कंक्रीट नाउन कहा जाता है। जैसे राम लड़का का नाम है, छू सकते हैं। बॉय लड़का है, छू सकते हैं। ग्रेप्स अंगूर है, छू सकते हैं। ऑयल तेल है, छू सकते हैं। ऐसे ही नाउन को हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। इसमें कुछ समझने वाली ज्यादा चीज नहीं है। अब उसके बाद आना है प्रॉपर नाउन पे, ठीक है।
प्रोपर नाउन क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, प्रोपर नाउन जो होता है किसी स्पेशल या जगह हो, व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, स्पेशल जो दुनिया में लोग उसी के नाम से सिर्फ जानते हैं, कोई भी उसका नाम ले तो समझ अच्छा वो होगा, पूरी दुनिया के लोग लगभग उसी को बोला जाता है प्रोपर नाउन। जैसे अननोन विच डिनोट्स, यानी कि एक ऐसा नाम जो डिनोट्स यानी बोध कराता है। क्या बोध कराता है? स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। स्पेशल नाम, किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम, स्पेशल जगह का नाम या स्पेशल वस्तु का नाम जो होता है उसी के नाम हम लोग प्रोपर नाउन कहते हैं। जैसे समझ में आएगा, पहला महात्मा गांधी, जैसे बताते हैं। अब महात्मा गांधी की बात आ गई, आप बोलेंगे कि देखो ना महात्मा गांधी जा रहा है, तो क्या किसी को महात्मा गांधी बोलने से महात्मा गांधी हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। यानी कहने का मतलब कि जैसे ही महात्मा गांधी का नाम है, एक ही व्यक्ति को जानने करते हैं महात्मा गांधी, एकदम सीधे अपने बापू महात्मा गांधी का नाम याद आएगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से पटना, आप बोलेंगे हमारा गांव का नाम पटना है, लेकिन कोई पटना नहीं सोचेगा, वो सोचेगा भाई हमारा जो राजधानी है ना बिहार की, वो पटना का नाम है। ताजमहल में घर को बना करके अपने घर का नाम ताजमहल रख देंगे तो क्या ताजमहल हो जाएगा? नहीं है। तो ये स्पेशल है, ठीक है। जैसे ताजमहल का नाम लिया तो आगरा वाले ताजमहल, शाहजहां वाले, है ना? तो वो होते हैं, ये स्पेशल नाम है किसी का। इसी ऐसे ही नामों को हम लोग, इन सभी के नामों को हम लोग प्रोपर नाउन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है नीचे कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब है, देखो कॉमन का मतलब तो बाइनरी, सब एक जैसे होना चाहिए, उसी को कॉमन बोलते हैं। तो नाम से ही पता चलता है यार, ज्यादा क्या है? कॉमन नाउन। ए नाउन विच डिनोट्स, एक ऐसा नाम जो बोध करता है, क्या बोध कराता है? होल ग्रुप ऑफ पर्सन, होल ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी किसी ग्रुप के, पूरे ग्रुप के जितने मेंबर्स होते हैं वो सभी का जो एक साथ बोध कराता है उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। वो पूरे ग्रुप, ऐसा देखिए कंफ्यूजन होता है कॉमन कलेक्टिव में, तो फिर आप ये समझिए पूरे ग्रुप को। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बॉयज है, तो बॉय मतलब लड़का, सारे लड़के ही आएंगे, ये नहीं कि लड़कों का ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं। बॉयज कहने का मतलब कि जितने लड़के हैं, बॉयज नहीं स्पेस हटा दी, ठीक है, बॉय रहेगा, गर्ल ही रहेगा। लड़का अगर कहें तो जितने दुनिया में लड़के सब लड़के आ जाएंगे, गर्ल में सारी लड़कियां आ जाएंगी, डॉग में जितने कुत्ते हैं सब के सब आ जाएंगे, है ना। अब ऐसे ही नाउन्स को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। फिर देख तीसरा है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव इसमें कंफ्यूजन होता है, देखिए ये क्या है? A noun which denotes a group of person, place of thing, and there is a noun which denotes whole group of person, place of thing. यानी ये होल ग्रुप का करता है और ये किसी एक ग्रुप का करता है, ठीक है। ये बोध करवाता है, यानी ये इसमें कौन कौन सा है? कॉमन नाउन में बोलते हैं पूरे ग्रुप का बोध कराता है, पूरे ग्रुप को सूचित करता है, डिनोट्स करता है। और ये जो कलेक्टिव नाउन होता है किसी एक ग्रुप का, जैसे बताते हैं मेला, फेयर, फेयर मतलब मेला। अब बताइए मेले में हमने तो ये नहीं कहा कि बॉयज है या गर्ल है, कुछ नहीं। फेयर मतलब मेला, पूरे मेला, उसमें बॉय हो, गर्ल हो, स्त्री हो, पुरुष, कुछ भी हो, उसको कोई मतलब नहीं, है ना। उसके बाद है ग्रेप्स। ग्रेप्स मतलब अंगूर, खट्टा हो अंगूर, सड़ा है, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ग्रेप्स है यानी अंगूर, जितने अंगूर आते हैं। जैसे ग्रेप्स का मतलब, अच्छा सॉरी, फेयर का मतलब मेला। अब मेला में बहुत सारे लोग हैं, तो पूरा ग्रुप है ना, कोई एक ग्रुप है, अंगूर है, अंगूर का ग्रुप है, ठीक है ना। उसको बाद आर्मी, आर्मी मतलब सेना। सेना की टुकड़ी हो, चाहे वो लेडी की हो, जेंट्स की हो, कोई मतलब नहीं है, यानी कोई एक ग्रुप आर्मी या ग्रुप है, ठीक है। ऐसे नाउन्स को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हमारे पास बचा हुआ है एक मटेरियल नाउन और उसके बाद आवश्यक, ठीक है। बस नेक्स्ट चलिए, अब हम लोग को यहाँ से हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? कॉन्क्रीट नाउन पढ़ लिए, प्रोपर नाउन पढ़ लिए, कॉमन नाउन पढ़ लिए, कलेक्टिव नाउन पढ़ लिए। अब यहाँ से हम लोग को मटेरियल नाउन, देखिए ओल्ड इंग्लिश का अकॉर्डिंग दो चीज बचा है, एक मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। क्योंकि ये मटेरियल नाउन कॉन्क्रीट नाउन का पार्ट है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अकेले, जिसको लोग नॉन कॉन्क्रीट भी कहते हैं। तो मटेरियल नाउन क्या समझिए? अ नाउन व्हिच कैन नॉट काउंट, अ नाउन व्हिच कैन नॉट काउंट, यानी कि एक ऐसा नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट का मतलब गिनना, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन वी कैन ओनली मेजर फॉर वेट, लेकिन हम लोग उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? ओनली मेजर। मेजर का मतलब होता है मापना, मेजर का मतलब मापना, और वेट या तो माप सकते हैं या फिर वेट। मेजर का मतलब मापना, वेट मतलब तौलना, ठीक है। तो या तो हम लोग उसको माप सकते हैं या तौल सकते हैं उसको, लेकिन क्या काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा ना हो जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन नाप और तौल दोनों सकते हैं। किसी को नापते हैं, किसी को तौलते हैं, जैसे होता है ना। अब गेहूं को क्या हम लोग गिन के देते हैं, चावल को गिन के देते हैं, नहीं ना। यानी कि एक ऐसा नाम जिसको लोग काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, लेकिन उसको नापा या तौला जा सकता है, ये देने पड़ते हैं हम लोग, उसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी कि द्रववाचक संज्ञा। तो
जैसे ऑयल, ऑयल मतलब तेल, क्या तेल को हम लोग गिन सकते हैं? विच कैन नॉट काउंट, उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, बट मेजर और वेट कर सकते हैं। मेजर मतलब मापना, तेल को मापते हैं, कभी कभी तौलते भी हैं, तो मेजर और वेट कर सकते हैं। राइस कभी तौलते हैं, मापते भी हैं, वाटर को मापते भी हैं, तौलते भी हैं, ये सारे मटेरियल हैं, ठीक है ना। अब एक अगला है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि नॉन कंक्रीट मतलब एब्स्ट्रैक्ट। तो हम क्या बताते हैं? जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उस सब के सब कंक्रीट नाउन, और जिसको छू देख नहीं सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सीधी सी बात। तो कहता है अननोन व्हिच कैन नॉट टच, एक ऐसा नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, और सी यानी टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बट वी कैन फील ओनली, ओनली फील या फील ओनली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा अगर अच्छा होगा। वी कैन ओनली फील कर रहे हैं, वी कैन ओनली फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। उसके वजह से इसका एग्जांपल ब्यूटी, अब सुंदरता, ब्यूटी मतलब सुंदरता, क्या सुंदरता कंप्यूटर, देखिए यहाँ विच कैन नॉट टच, कोई अगर सुंदरता को टच करते हैं, कुछ लड़के को टच करते हैं, लड़का या लड़की को टच करते हैं, तो कोई वो सुंदरता जो उसको टच नहीं कर सकता और ना ही देख सकते हैं, हम लोग महसूस करते हैं कि अच्छा वो सुंदर है ना। तो ये सिर्फ महसूस करते हैं, फील करते हैं, ना कि हम लोग टच नहीं कर सकते और ना ही हम लोग देख सकते हैं। फिर है ऑनेस्टी, कोई ईमानदार है, क्या देख सकते हैं कि कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है, चाहे वो बचपना, उसका बचपना है, देख थोड़ी सकते हैं, हम लोग कहते हैं, अपने अंदाजन फील करते हैं क्या वो बचपना है उसका, है ना। या फिर वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ना तो देख सकते हैं, नहीं छू सकते, कहीं ईमानदारी को छुआ जा सकता है, नहीं बचपना को छुआ है, नहीं तुम बचपना को छू कर जाकर देखो, तुम बच्चे को छुओगे ना कि बचपना, ठीक है। अब है काउंटेबल, और यहाँ तक हमारा खत्म हो जाता है, यहाँ तक हमारा खत्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश चालू हुआ था, उसमें सबसे पहला था प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को लोग पढ़ लिए थे, प्रॉपर नाउन से नहीं होता है, लेकिन दूसरा था काउंटेबल नाउन हमारा। काउंटेबल नाउन क्या होता है? देखिए नाम से पता चलता है काउंटेबल, काउंट का मतलब होता है गिनना। यहाँ पे ये जो काउंट है इसका मतलब क्या होता है? गिनना। तो काउंट का मतलब कि नहीं नहीं ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसे ही परिभाषा लिखा हुआ है, ए नॉन व्हिच कैन काउंट, ए नॉन व्हिच वी कैन काउंट, यानी कि एक ऐसा नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसी को तो काउंटेबल नाउन कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे चीजें जिसको गिन सकते हैं, जैसे कंक्रीट में याद था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंक्रीट में क्या था ना कि एक मटेरियल होता है, मटेरियल हम लोग गिन नहीं सकते थे, इसीलिए इसको अलग बनाया गया है। तो पहला जब राजू, अगर किसी का नाम राजू है, लड़का को गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल, जानवर को भी गिन सकते हैं। चेयर, कुर्सी को भी गिन सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन। और जिसके अपोजिट हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम नहीं गिन सकते। अननोन व्हिच वी कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, है ना। जैसे मिल्क, दूध है, दूध को नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी करने का मतलब उसको भी नहीं गिन सकते, तो ये भी हमारा क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा सिर्फ 2-3 चीज और बचा है। इसमें दो, एक प्रॉपर नाउन पढ़ लिए थे, काउंटेबल भी हो गया, अनकाउंटेबल भी हो गया। अब हमारे पास मात्र 2 बाकी, एक वर्बल नाउन और एक कंपाउंड, ठीक है। बस 2 बाकी, इसके बाद कुछ बताते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 नाउन बचे थे, एक वर्बल नाउन और दूसरा कंपाउंड नाउन। इसमें सबसे पहले हम कहेंगे वर्बल नाउन। देखिए नाम से पता चलता है वर्बल, यही यार वर्ब का मतलब क्रिया, तो इसका हिंदी ऐसा नहीं था, क्रियावाचक संज्ञा, है ना। इसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं, क्या बोलता है? ये वाले हम समझ चुके थे वैसे। ए नाउन हु वर्क आल्सो फॉर अ वर्ब, कहता है एक ऐसा नाउन मतलब जो क्या करता है? वर्क यानी काम करता है, कैसा? तो आल्सो फॉर मतलब उसके लिए भी, किसके लिए? अ वर्ब, यानी एक ऐसा नाउन जो वर्ब के लिए भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है, ऐसे नाउन को हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं। यानी कि जो नाउन भी है और वर्ब भी है वहां किसी एक सेंटेंस में, ऐसा भी पता चलता है। जैसे एग्जांपल में वॉकिंग इज यूजफुल टू हेल्थ, वॉकिंग नहीं वॉकिंग, एल साइलेंट होता है। वॉकिंग इज यूजफुल टू हेल्थ, यानी कि जो घूमना है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? वॉकिंग, वॉकिंग मतलब घूमना, वॉक मतलब घूमना होता है ना, वॉक मतलब टहलना या घूमना, तो वो तो एक वर्ब है, वो एक वर्ब है, घूमना टहलना। तो यहाँ पे क्या है? एक नाउन भी है, वॉकिंग मतलब, अच्छा ठीक है, यहाँ से बोला गया इज यूजफुल टू हेल्थ, कहने का मतलब लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
तो क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और जो वर्ड का रिप्लाई देता है वैसे भी ऐसे वर्ड के होम का रिप्लाई देने वाला ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन सब्जेक्ट भी करता है कौन, क्या, तो वॉकिंग। वॉकिंग जो होता है वो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, सॉरी लाभदायक होता है। तो वॉकिंग इज यूजफुल टू हेल्थ, यहाँ पे वॉकिंग क्या कर रहा है, वर्ब का भी काम कर रहा है, नाउन का भी काम कर रहा है। सेकंड एग्जांपल में स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पे सेम अभी हानिकारक होता है हेल्थ के लिए, तो क्या होता है, स्मोकिंग। स्मोक मतलब धूम्रपान करना, तो वो क्या हुआ, धूम्रपान करना एक वर्ब भी है ना, और एक नाउन भी। तो यहाँ पे जो स्मोकिंग है वो वर्ब का भी काम कर रहा है, नाउन का भी काम कर रहा है। तो ऐसे नाउन्स को हम लोग ऐसे वर्बल नाउन भी कहते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट है हमारा, वो है कंपाउंड नाउन, और कंपाउंड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन, कंपाउंड मतलब जोड़ना, जुटा हुआ, यौगिक, ठीक है ना। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है, कहता है ए नाउन हु इज, वेट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ लिख लेंगे हम लोग अ नाउन हु इज द, यहाँ द लगा देना है क्योंकि किसी एक नाउन की बात करेंगे हम लोग, तो होगा अ नाउन हु इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू नाउन्स, यानी कि एक ऐसा नाउन जो कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ा किसका, टू और, यानी दो या मोर देन टू, दो या दो से अधिक नाउन्स का। ये दो या दो से अधिक नाउन जब मिल करके और एक नाउन बनाते हैं तो वैसे नाउन को हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे ब्रदर, देखिए ब्रदर का मतलब यहाँ अलग हो गया, ये सिर्फ अगर ब्रदर का बात करें तो ये भाई हो गया, ठीक है। इनका मतलब तो वैसे नेम होता है, और ला का मतलब होता है नियम। तो क्या पढ़ेंगे, इसका हिंदी क्या हुआ, भाई में नियम, भाई के नियम, ये सब क्या होता है। और लेकिन जब ये तीनों हम लोग नाउन्स को एक मिला देते हैं तो ये हो गया ब्रदर इन लॉ। और ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है या तो साला या बहनोई, ठीक है। तो ये ब्रदर इन लॉ हमारा हो गया। अब बताइए ब्रदर इन लॉ ये अलग अलग नाउन था, तो तीनों नाउन को एक मिला दिए तो एक नाउन बन गया ब्रदर इन लॉ, और उसका हिंदी हो गया साला या बहन, है ना। उसी प्रकार से ये सिस्टर इन लॉ हुआ, सिस्टर का मतलब हो गया यहाँ पर बहन, इनका मतलब तो मैं होता है, जब अलग अलग करते हैं तो ठीक है। और ये ला का मतलब रूल या नियम होता है, तो इसका कोई नियम अलग नहीं निकलता है, कोई बात अलग नहीं। लेकिन जब ये तीनों को मिला देंगे तो बनेगा सिस्टर इन लॉ, है ना। और ये सिस्टर इन लॉ का मतलब एकदम से साली होता है ना। तो अब बताइए इसका एकदम अलग नियम हो गया, यानी यहाँ पे हम लोग तीन नाम देखे हैं, एक और देख लेते हैं। तो एक और जैसे यहाँ से नहीं बोलते हैं, वो बोल देंगे हस्बैंड वाइफ, ठीक है, एक ही में बोलते हैं ना। तो हस्बैंड का मतलब होता है यहाँ पर पति, और वाइफ का मतलब पत्नी। तो अलग अलग बोलेंगे तो पति और पत्नी, लेकिन जब हस्बैंड वाइफ होता है ये दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो इसको हम लोग, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उसको लोग कपल बोलते हैं, ठीक है ना। कपल मतलब ये होता है पति पत्नी। तो ये देखिए अलग नाउन हो गया, दो नाउन को मिलाकर क्या, दो यानी टू नाउन्स, और यहाँ मोर देन टू नाउन्स है, और मिलाकर के एक नाउन जब बनाते हैं तो ऐसे नाउन्स को लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो इस क्लास में हम लोग जितने भी नाउन थे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश एंड अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश, सारे नाउन के बारे में अच्छे से जान लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जितने नाउन्स पढ़े हैं सारे नाउन के रूल जानेंगे। आर्टिकल के लिए जैसे किस नाउन के पहले आर्टिकल कौन सा लगता है, कौन सा जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, किसको कब सिंगुलर बनाया था, कब प्लूरल, और वो कौन से डिग्री में आते हैं, यानी ओवरऑल जितने भी रूल्स इसके हैं वो बेसिक तरीके से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी।